अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पास दसवीं बेतम हराए शेरे हर किशन जी आइए जिसे सब उपजाए गुर तेग बहादुर जी सिमरिए कारणों आवे दशांतरा दी जागती जोत श्रीगंध से भी दे पाठ दर्शन निकाल ध्यान कर बोलो जी बोलो जी गुरु से भी दे पंच प्यारे चार से दे 40 मुक्ते अनेक शहीदा चलाई तेगवाही देव के कांड कीता दिना प्यारिया सत्यारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान कर बोलो जी बोलो जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेस दिते बंद बंद कटाए पुठिया लगवाइया चरखियां दी चढ़े तन आया ना ध्यान कर बोलो जी बोलो जी खालसा जी की अरदास है जी सरवर खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित्यावे चित्यावन का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की जी मानियो जो प्रभु को मिलबो चाहे वाहेगुरु नाम जहाज है वो है संयुक्त अरदास यानी कि सामूहिक अरदास। नए साल में 2023 में कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी हमारे पास सूचना आई और उनको निष्काम भवन से निःशुल्क सामान भेजा गया और उनका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले शरण कौर, उनको यहाँ से पेशेंट बैठ गया, उनका चूल्हे का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद संतोष धीर जी बहुत ज्यादा बुजुर्ग और कमजोरी के चलते उनको पेशेंट कर दिया गया। इसके अलावा रामकरण सिंह जिनको ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज है, उनको पेशेंट कर दिया हुआ है। इसके अलावा एक 22 से 23 साल की लड़की है सपना कायद, जिनके लीवर में इंफेक्शन है, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया हुआ है। इसके अलावा एक कार्तिकेय गौड़ जिनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराई गई है। ऐसे ही ममता जी कूल्हे की हड्डी टूटी, उनको पेशेंट कर दिया गया। सतनाम मेहंदी लता बुजुर्ग है, चलने में कठिनाई है, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराई गई है। प्रमोद शर्मा उनको ब्रेन कैंसर है, उनको व्हील चेयर दी गई है। अलाउद्दीन उनको भी कैंसर, उनको पेशेंट बेड दिया गया। संतोष रानी बहुत ज्यादा बुजुर्ग, उनको कंसंट्रेटर दिया गया।
राजेंद्र प्रसाद तिवारी रोड एक्सीडेंट में वो चोटिल हुए हैं, उनको पेशेंट कर दिया गया है। रामलाल ग्रोवर जी कैंसर की बीमारी, व्हीलचेयर दी गई है। माया देवी उनको चलने में परेशानी, उन्हें छड़ी स्टिक दी गई है। इसके अलावा रोजी ग्लोरी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, गले में ट्यूमर है, उनको निष्काम भवन से पेशेंट बेड, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वही दी गई है। अब ये जितने भी सामान यहाँ से गए हैं, ये अभी गए हैं जनवरी और फरवरी में, और सभी लोग अभी इसी के सहारे अपना जीवन आगे बिता रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी अरदास की जाए कि जो लोग भी यहाँ से सामान लेके जाएंगे, हम उनकी हर महीने आखिरी का जो शनिवार आएगा उनके अरदास करेंगे। आज कुछ जो मैंने लिस्ट और नाम बोले हैं, इनके परिजन यहाँ पे आए भी हुए हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो भी यहाँ से सामान लेके जाएगा, हम हर महीने उनकी देहरोगता, उनके अच्छे स्वास्थ्य की अरदास करा करेंगे। इसमें हमें ये भी क्लियर कर दूं कि हमें कोई शौक नहीं है कि जो सामान यहाँ पे लगा हुआ है ये किसी को जरूरत पड़े, हम इस शौक के लिए नहीं लेके आए, लेकिन जीवन में दुख और सुख आना जाना है तो ये चीजें जरूरत पड़ जाती हैं। इसमें दो बातें हो, ये तो होगी वो लिस्ट जिनकी हमने देवता की अरदास करी है। इसमें हम लोग जो सेवा करते हैं, कई बार सेवा सफल नहीं हो पाती, तो भी ऐसे एक राजकली जी थी जो विनोद वैशाली जी की मदर है, और उनका जो है देहांत हो गया, उनको हमने पेशेंट बेड दिया था। ऐसे ही एक बड़ी पीड़ा वाली सेवा जो हमारी सफल नहीं हुई, एक छोटा सा बेटा, मेरे साथ शायद उनके माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, मात्र 12 साल की उम्र में उस बच्चे का निधन हो गया। नाम शानू नामदेव, उनके मम्मी पापा आप लोग बीच में बैठे हुए हैं। इस बच्चे को पिछले लगभग 2 साल से निष्काम सेवक, और आज ये पहला दिन था और आप लोगों ने आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई फर्स्ट डे के हिसाब से, तो हमें लगता है कि इसके हम आगे कर पाएंगे। कि आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी भी बधाई की अरदास हुई है। और एक हमारे मेंबर हैं प्रमोद जी, उनके बेटे को थोड़ा कष्ट का समय आया है, तो हमने उनके भी दुख काटने की अरदास की है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नाम से जो उद्देश्य रहा है वो संयुक्त अरदास यानी कि सामूहिक अरदास का है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सामूहिक अरदास का अपने आप में बहुत महत्व होता है, और वाहिगुरु जी और आप लोगों की सहयोग की भी अपेक्षा है। इसमें कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी जपो, गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी जपो। उस कथा में इन्होंने सबको बताया कि भला कर तो होए भला, कर बुरा तो होए बुरा। वो कथा सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सुशोभित है, वो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि आप में सबके साथ वो साझी करी जाए। फरीद जी की वाणी में फरीद जी बोलते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटा, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पा। तो फरीद जी बोलते हैं कि जो तेरा बुरा कर रहा है, जिस दिन तू उसका भी भला मांगना चालू हो जाएगा, तेरे को देही रोग से छुटकारा मिल जाएगा और सुख समृद्धि सब तेरे पास अपने आप आने लगेगी। तो हमें ये तो करना ही करना है कि भले का भला करोगे तो भला होएगा, ये तो दिमाग में है ही, लेकिन जिस दिन हम जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसका भी हम भला मांगने लगेंगे। फर्ज करिए आपकी भगवान ना करे कोई चीज चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, मैंने ऐसे लोग भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी गुरु जी जपो, गुरु वाहिगुरु जी जपो, सतनाम जी वाहिगुरु 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 जी जपो, सतनाम सतनाम सतनाम।
सचिन जी, आप ये बताओ कि आज निष्काम भवन में ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये क्या उद्देश्य था इसका? निष्काम भवन में जो आज ये नाम सिमरन रखा गया है, उसका उद्देश्य ये था कि हम जो ये व्हील चेयर या पेशेंट बेड पर कंसंट्रेटर ये जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिन जिनको हमने प्रोवाइड करवा दिया, ये 12 मेंबर को हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो इनके लिए ये इस नाम सिमरन का उद्देश्य ये मेन था कि इनके लिए हमने अरदास करी, इनकी मतलब जिससे ये जो ये यूज़ कर रहा है वो ठीक रहे और इनका जो आगे का जो प्रोसीजर है जिसके माध्यम से ये चल रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी कवर करें। तो ये 12 पेशेंट बेड कौन से महीने में मतलब आपने इनको सामान दिया? ये 12 पेशेंट बेड ये जनवरी से लेकर फरवरी तक के बीच में है। ठीक है, तो आगे भी क्या ये नाम सिमरन जो है, ये जो सेवा आपने आज शुरू की है, चलेगी क्या? जी, ये नाम सिमरन निष्काम सेवक जत्था है, हर महीने की लास्ट सैटरडे को ये ऐसी लगातार। आज ये पहला नाम सिमरन था जिसमें हमें सबको पता चल गया कि मतलब ये प्रोसीजर इस टाइप से चलेगा। इसमें लिखा हुआ संयुक्त अरदास का मतलब क्या रहा? मतलब कि हमने पूरे निष्काम मेंबर के साथ और भी जो हमारी संगत आई थी उनके साथ मिलकर हमने इन 12 पेशेंट ये जो गए हैं, इनके लिए हमने पूरा मिलकर हमने इनकी अरदास करी है, सबने मिलकर। पेशेंट तो खैर नहीं आ पाए होंगे, तो उनके परिवार आए थे? इनके परिवार जो आ सके, इनके परिवार आए थे। और आगे भी हमारी यही रहेगी कि जो जिस चीज़ को जैसे कोई नीडेड पर्सन है, उनको जो भी चीज़ जाती है तो उनके परिवार के साथ हम ये हर शनिवार, आखिरी शनिवार को अरदास करेंगे। तो इसमें अरदास के अलावा कोई मतलब नाम कुछ और भी क्या रहा, मतलब जो प्रोग्राम चला? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी गुरु ग्रंथ साहिब को लेके ही हमने नाम सिमरन रखा। ये पूरा अरदास मतलब जिस भी रूप में हो सकी, कोई भजन गा के, कोई अपना मतलब जिस तरीके से भी अपनी अरदास अपने मतलब दे सका उस हिसाब से। तो ये जो लंगर हुआ था, अभी हमने देखा बाहर लंगर चला था, ये इन परिवारों की तरफ से था या निष्काम की तरफ से था? ये तो अभी निष्काम की तरफ से था। मेरा नाम निशित है। निशित जी, ये बताइए कि ये जो आज निष्काम भवन में एक कार्यक्रम हमने देखा, ये क्या था और उसका उद्देश्य क्या था? ये नाम सिमरन था, प्रभु का नाम सिमरन, जिसका कि नाम रखा गया संयुक्त अरदास, जिसमें ये 12 पेशेंट्स हैं जिनको कि व्हील चेयर और बेड, पेशेंट बेड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है निष्काम सेवक जत्थे के थ्रू से। तो इनके लिए अरदास करी है हम सब ने मिलकर कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, और इनके परिवार वाले भी आए थे और हम सब ने मिलकर संयुक्त अरदास, जैसे मतलब आपको नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि सब ने मिलकर संयुक्त होकर हमने अरदास करी है कि ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, जितनी पेशेंट है। तो ये जो आयोजन हुआ, इसका जो मतलब जो भी ये लंगर हमने देखा बाहर चला, ये सब मतलब इन परिवारों की तरफ से था या निष्काम की तरफ से था? ये निष्काम की तरफ से था जी, निष्काम सेवक जत्थे की तरफ से था लंगर। तो क्या क्या ये जो पेशेंट है इनको क्या क्या सामान अमूमन जाता है मतलब निष्काम भवन से अक्सर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट बेड है, सबसे ज़्यादा पेशेंट बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही जाता है। इसके अलावा व्हील चेयर है और 2-4 और चीज़ें हैं जो जाती है। सबसे ज़्यादा डिमांड है पेशेंट बेड की और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। और किस तरीके की बीमारियों के पेशेंट आपके पास आते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी, ये है शरण कौर जी हैं जिनकी कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था, तो इनको हमने पेशेंट बेड दिया। और यहाँ पे ब्रेन कैंसर के भी पेशेंट है हमारे पास, और सांस की परेशानी है, ब्रेन हैमरेज है, कैंसर भी है, और काफ़ी बीमारी ऐसे देख पा रहे हैं ऑपरेशन हुए इनके, और कमज़ोरी की वजह से भी। तो अमूमन सारी ही बीमारियां हैं जिसमें कि पेशेंट को एक बेड चाहिए होता है जिससे वो उठ सके और बैठ सके कंफर्टेबली, और व्हील चेयर चाहिए होता है, और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है कंसंट्रेटर की। तो आज फर्स्ट निष्काम फर्स्ट था इनको लेकर? आज हाँ जी, आज ये संयुक्त अरदास का पहला था ये। समाज का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके इस चीज़ को लेकर? समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमने नहीं सोचा था कि इतनी संगत आएगी, लेकिन आज हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि सब हमारे साथ है
और वाहिगुरु करे हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें।